नमस्कार दोस्तों, सुपर करंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग साइंस में पढ़ेंगे जीव जगत। क्या पढ़ेंगे हम लोग? जीव जगत। अब देखिए, जीव जगत में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो सजीव होते हैं, सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, है ना। सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि सजीवों के लक्षण क्या होते हैं। तो जितने भी आपके सजीव होते हैं, सभी सजीव क्या करते हैं? पोषण करते हैं। पोषण। सभी सजीव क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। सभी सजीव आपके क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? उत्सर्जन। सभी सजीव क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं आपके? संवेदनशील होते हैं। ठीक है। सभी सजीव क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। तो ये सभी आदि, ये सभी क्या होते हैं? आपके सजीवों के लक्षण होते हैं। ठीक है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और संवेदनशील और क्या? प्रजनन। ठीक है। तो सभी सजीवों के ये लक्षण होते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं पोषण क्या होता है। तो सभी जो जो आपके सजीव होते हैं, भोजन से जो भी पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। श्वसन। तो श्वसन क्या होता है? सभी सजीव, है ना, श्वसन क्रिया करते हैं। अब श्वसन क्रिया में क्या करते हैं लोग? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उत्सर्जन। अब अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहा जाएगा? उत्सर्जन कहा जाएगा। संवेदनशीलता मतलब सजीव जो होते हैं अनुभव करते हैं ना, महसूस करते हैं, तो ये संवेदनशील होते हैं। और प्रजनन, अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। ये सभी क्या होते हैं? आपके सजीवों के लक्षण होते हैं ना, सजीवों के लक्षण होते हैं। तो अब देखिए, हम लोग जानेंगे पोषण क्या होता है ना। पोषण, न्यूट्रिएंट्स, है ना। न्यूट्रिएशन क्या होता है? पोषण क्या होता है? तो अभी हम बताएं कि पोषण किसी भी सजीव द्वारा भोजन से पोषक तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही क्या कहा जाता है? पोषण कहते हैं। किससे? भोजन से। क्या ग्रहण करेंगे? पोषक तत्व। पोषक तत्व। तो सजीव द्वारा भोजन से पोषक तत्व ग्रहण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं ना। अब देखिए, हम लोग सजीवों को पोषण के आधार पे कितने भागों में बांटे, है ना। सजीवों को पोषण के आधार पे हम लोग बांटे कितने भागों में? जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक होता है आपका स्वपोषी। क्या होता है? स्वपोषी। और एक क्या होता है आपका? परपोषी, है ना। तो परपोषी, ठीक है। तो पोषण के आधार पे हम लोग सजीवों को दो भागों में बांटे हैं। स्वपोषी होता है और एक क्या होता है? परपोषी। तो स्वपोषी किसे कहते हैं? जितने भी जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जितने जीवधारी अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे जितने भी आपके पेड़ पौधे होते हैं, सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक है। परपोषी, वे सभी जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, किसी और दूसरे पर निर्भर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं, है ना। तो परपोषी में आपके सभी जीव जंतु आ जाएंगे। जैसे मानव भी परपोषी है ना। आपके गाय भी परपोषी है। ठीक है। आपके मक्खी, जो आपका मक्खी होता है, मक्खी भी क्या है? आपका परपोषी है। तो जितने भी आपके जीवधारी आ जाएंगे पेड़ पौधों को छोड़ करके, सभी किस में आ जाएंगे? आपके परपोषी में आएंगे। अब परपोषी को हम लोग, है ना, मुख्यतः कई भागों में बांट दिए। जैसे परपोषी में आपका होता है शाकाहारी। क्या होता है? शाकाहारी। आपका शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, मांसाहारी होता है, और क्या होता है आपका? सर्वाहारी होता है। ठीक है। अब इसमें भी हम लोग कई भागों में बांटे, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो ये सभी आपके परपोषी होते हैं। अब शाकाहारी, है ना, जो साग सब्जी को खाते होंगे, वे जीवधारी जो क्या करते हैं? साग सब्जी को खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। अब शाकाहारी में आपके क्या आ जाएंगे? बकरी, देखिए बकरी, है ना, आपका हिरन, ठीक है, टिड्डा, टिड्डा, गाय, भैंस, ये सब आपके किस में आ जाएंगे? ये आपके शाकाहारी में। तो शाकाहारी क्या होते हैं? वे जीवधारी जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त कर लेते हैं, उसे हम शाकाहारी कहते हैं। अब शाकाहारी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हर्बीवोरस। क्या बोला जाता है? हर्बीवोरस, है ना, शाकाहारी। मांसाहारी को क्या कहा जाता है? कार्निवोरस, है ना, कार्निवोरस।
क्या कहा जाता है? कार्निवोरस, मांसाहारी। अब आप जानते हैं कि वे जीवधारी जो अपना भोजन, है ना, मतलब मांस, मीट मांस को खा करके, यानी किसी दूसरे जीव को खा करके प्राप्त करते हैं, उसे हम मांसाहारी कहते हैं। जैसे आपका जो शेर हुआ, शेर, है ना, आपका चीता, चीता, गिद्ध हुआ, है ना। अब देखिए बिल्ली आपका मांसाहारी नहीं आता है, बिल्ली लगभग में आपका सर्वाहारी में आ जाएगी, ठीक है ना। अब आइए सर्वाहारी। सर्वाहारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस को हम लोग कहते हैं सर्वाहारी। अब देखिए सर्वाहारी में कौन कौन आ सकते हैं? आपके मनुष्य जो मांस मछली खाते हैं, घास फूस सब कुछ खाते हैं, उसे सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है। मनुष्य आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, आपका कुत्ता, ठीक है, कौवा, ये सभी आपके किस में आएंगे? सर्वाहारी में आएंगे। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। जीव जगत, जीव जगत के जो जीव जगत होता है हम लोग का जो अध्याय, ये जीव जगत है। जीव, है ना, जो सजीव के लक्षण होते हैं, सजीव के लक्षण क्या क्या होते हैं, और इसमें पोषण, पोषण किसे कहते हैं, है ना। पोषण के आधार पर जंतु कितने भागों में बांटा गया था? एक स्वपोषी और एक परपोषी, दो भागों में बांटा गया था। स्वपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। और परपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। अब परपोषी को हम लोग कई भागों में बांटे। अब जैसे इसे आगे आप लोग पढ़ेंगे तो आपके कीट बच्चे भी हो जाएगा, है ना। तो इसमें तमाम प्रकार के होते हैं। तो कीट बच्चे भी आपका क्या है? परपोषी ही है, ठीक है ना। मृत्युपजीवी आ जाएगा, परजीवी आ जाएगा, तो ये सभी किस में आता है? आपके परपोषी में ही आ जाते हैं। तो इसको हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए पोषण हम लोग देखिए। अब आपका क्या है? श्वसन। क्या है आपका? श्वसन। श्वसन को इंग्लिश में कहा जाता है रिस्पायरेशन। क्या जाता है बाबू? रिस्पायरेशन कहा जाता है, ठीक है। श्वसन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिस्पायरेशन। अब जैसे हम कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन क्या होता है, श्वसन क्या होता है। तो इस क्रिया में जितने भी आपके सजीव होते हैं, इस क्रिया द्वारा जितने भी आपके सजीव होते हैं, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, है ना। यानी कह सकते हैं कि सांस लेने की जो क्रिया होती है, वही क्या होती है? आपकी श्वसन कही जाती है। अब श्वसन क्रिया में सभी जीवधारी ऑक्सीजन गैस, कौन सी गैस? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस अर्थात कह सकते हैं O2 को ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, CO2, CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड गैस CO2 को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, और इसको क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो देखिए श्वसन क्रिया, अब हम कहीं कहीं आप लोग मतलब ये कंफ्यूज हो जाता है आप लोग को। जो पेड़ पौधे होते हैं श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, ठीक है। और वो भी, है ना, कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लेंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। लेकिन श्वसन क्रिया की बात करें तो श्वसन क्रिया में जितने भी आपके जीवधारी होते हैं, सभी जीवधारी ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जितने भी आपके जीवधारी होते हैं, जितने भी जीवधारी होते हैं, उनको उनकी जो श्वसन क्रिया है ना, श्वसन अंग होते हैं, वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं मनुष्य, क्या कह सकते हैं? मनुष्य। तो जो मनुष्य श्वसन क्रिया करता है किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। अब बात करें मछली की, तो मछली किसके द्वारा श्वसन क्रिया करती है? तो मछली करती है गलफड़े के द्वारा, ठीक है। ऐसे हम बात करें मेढक की, मेढक किसके द्वारा श्वसन क्रिया करता है? मेढक। तो ये फेफड़ा प्लस गलफड़ा, ये फेफड़े और गलफड़े दोनों के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम कह सकते हैं कि जब ये आपके जल में चले जाते हैं तो गलफड़े द्वारा, और जब स्थल पर रहते हैं तो फेफड़े द्वारा। और जो शिशु मेढक होता है ना, मेढक का बच्चा जिसे कह सकते हैं शिशु मेढक, क्या कह सकते हैं हम लोग? शिशु मेढक। जो शिशु मेढक होता है वो त्वचा द्वारा, किसके द्वारा? त्वचा द्वारा, है ना, श्वसन क्रिया करता है। इसके द्वारा त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करता है।
जैसे हम कह सकते हैं जो पौधे होते हैं, पौधे पौधे किसके द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं? तो पौधों के पत्तियों में एक विशेष अंग होता है जिसे हम लोग, है ना, पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? पर्णरंध्र। क्या कहते हैं? पर्णरंध्र। और एक किसमें पाया जाता है? पत्तियों में। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्णरंध्र कहते हैं। और पेड़ पौधे इन पर्णरंध्रों की सहायता से श्वसन क्रिया करते हैं, है ना। जितने भी आपके पेड़ पौधे होते हैं पर्णरंध्रों की सहायता से श्वसन क्रिया करते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि आपके जो भी जीवधारी होते हैं, हर एक जीवधारी में श्वसन क्रिया, है ना, श्वसन अंग क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं उत्सर्जन। क्या देखते हैं? उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन। अब देखिए उत्सर्जन क्या होता है। अभी हम बताएं कि किसी भी सजीव द्वारा अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया, है ना, किसी भी सजीव द्वारा अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कही जाती है? उत्सर्जन कही जाती है। क्या कही जाती है? उत्सर्जन कही जाती है। अब देखिए अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को क्या करने की क्रिया? बाहर निकालने की क्रिया, है ना। बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, है ना, जैसे मलमूत्र होता है, मलमूत्र को बाहर निकाला जाता है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जैसे हम लोग अपने त्वचा से पसीने को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मलमूत्र को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, पसीने को बाहर निकालते हैं, तो ये सभी क्या आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? जंतुओं द्वारा। अब जैसे हम कह रहे हैं कि पौधों द्वारा, है ना, कुछ ऐसे पौधे भी एक प्रकार के जीव हैं, तो ये भी तो, इनके भी तो अंदर अपशिष्ट पदार्थ होंगे, तो ये क्या करते हैं? ये भी अपने अंदर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। और जैसे हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे क्या बाहर निकालते हैं, जैसे हुआ गोंद, रबर के पौधे होते हैं, ठीक है ना, उनसे रबर प्राप्त किए जा सकते हैं। रेजिन जिसे हम लोग कहते हैं हींग, क्या कहते हैं? हींग। जैसे टैनिन का नाम सुने होंगे, जो पान में लगाया जाता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कत्था, जो क्या करता है? मुंह को लाल करता है। तो ये सभी क्या होते हैं? पौधों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ, है ना, पौधे द्वारा ये उत्सर्जित किए जाते हैं। है ना, जैसे दूध, कभी आप लोग देखते हैं दूध, जैसे आप लोग क्या करते हैं, बरगद या पाकड़ के पेड़ को जब आप चोट मारते हैं तो उससे क्या निकलता है? दूध बाहर निकलता है ना। तो ये सब क्या होते हैं? पौधों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं ना। पौधे जो होते हैं इन सभी, तो ये सभी क्या है ना, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं उत्सर्जन, है ना। उत्सर्जन तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं संवेदनशीलता। अब देखिए पूछा जाए कि संवेदनशीलता क्या होता है ना। है ना, सेंसिटिविटी। संवेदनशीलता क्या होता है? अब देखिए जैसे क्या होता है कि किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही क्या कही जाती है? संवेदनशीलता कही जाती है। ठीक है, फिर से एक बार सुनिएगा, किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही क्या कही जाती है? संवेदनशीलता कही जाती है। अब जैसे हम कह सकते हैं कि सपोज करिए हम आपको छुए, है ना, टच किए, और जैसे हम आपको टच किए आप क्या करेंगे? तुरंत, है ना, एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करेंगे, है ना। तो यही जैसे हम कह सकते हैं छुई मुई का जो पौधा होता है उसको, है ना, छूने के बाद वो क्या होता है? मुरझा जाता है। तो वही कह रहे हैं कि किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही क्या कही जाती है? संवेदनशीलता कही जाती है। ठीक है, अब जैसे हम कह सकते हैं जो संवेदनशीलता होती है ना, किस किस के प्रति संवेदनशीलता होती है? अब जैसे हम कह सकते हैं जो ध्वनि होता है, किसके प्रति? ध्वनि के प्रति, ठीक है ना। अब जैसे गर्मी के प्रति कह सकते हैं, है ना। ठंडा, ठीक है, या जाड़े के प्रति, ठंडे के प्रति या जाड़े के प्रति कह सकते हैं, जाड़े के प्रति, ठीक है। संवेदनशीलता इसके प्रति होती है, ठीक है। तो
ये जो होता है इसके प्रति जैसे हम लोग कहते हैं कि जब पटाखे की आवाज़ आती है तो पक्षी तुरंत क्या होता है, उड़ जाता है। तो ये क्या है, उस है ना ध्वनि से वो संवेदनशीलता, मतलब ध्वनि जैसे उत्पन्न होती है पक्षी उड़ जाता है वहाँ से। ठीक है, जैसे अब गर्म वस्तु को जैसे हम लोग टच करते हैं, गर्म वस्तु को जैसे टच करेंगे तो वो गर्म होता है तो तुरंत वहाँ से क्या करते हैं हम लोग, हाथ हटा लेते हैं, है ना। अब जैसे कोई चीज़ ठंडा बहुत होता है तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तुरंत हट जाते हैं। ठीक है ना। अब तो ये आपके क्या होते हैं, संवेदनशीलता होता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग अभी बोले हैं आपको कि जो छुई मुई का पौधा होता है, कौन सा पौधा, छुई मुई, छुई मुई, छुई मुई के पौधे को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहा जाता है लाजवंती पौधा। क्या कहा जाता है, लाजवंती पौधा। तो जब इनकी पत्तियों को हम लोग स्पर्श करते हैं या छूते हैं तो ये क्या होता है, मुरझा जाता है या बंद हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना, या मुरझा जाता है, मुरझा जाता है। इनकी पत्तियों को जब हम लोग छूते हैं तो ये बंद हो जाता है या मुरझा जाता है। तो ये क्या है, छूने के प्रति संवेदनशील होता है। जैसे आप लोग रात रानी की, रात रानी जो होती है, रात रानी एक फूल होता है ना, ये क्या होता है, बस रात को ही है ना खिलता है, दिन में क्या होता है, अपने आप मुरझा जाता है। ठीक है, तो ये आपके सभी क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि, ठीक है, और प्रजनन के बारे में। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।